यह लिमिट दिया हुआ है, यह लिमिट दिया है, यह निकालना है। जब x टेंड्स टू अल्फा, x टेंड्स टू अल्फा और दिया है क्वेश्चन में अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, तब साइन x टेंड्स टू साइन अल्फा होगा और अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई तो साइन अल्फा नॉट इक्वल टू साइन n पाई और साइन n पाई का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब है साइन x टेंड्स टू साइन अल्फा हो रहा है और साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। साइन x टेंड्स टू साइन अल्फा हो रहा है और साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, यानी साइन x टेंड्स टू कोई नंबर जो कि 0 नहीं है के तरफ टेंड्स टू हो रहा है। यह बात स्पष्ट हो गया। हम जानते हैं कि साइन x का वैल्यू -1 से लेकर के साइन x 1 के बीच लाई करने वाला नंबर होता है। अगर साइन x टेंड्स टू 0 नहीं हो रहा हो तो साइन x 0 से बड़ा, छोटा या बराबर 1 इस बीच के किसी नंबर के तरफ टेंड्स टू हो रहा है, या नहीं तो साइन x -1 से लेकर के 0 से छोटा और -1 के बराबर या इससे बड़ा, इस बीच के किसी नंबर के तरफ टेंड्स टू हो रहा है। -1 से बड़ा या बराबर होगा साइन x, छोटा होगा 0 और 0 से बड़ा होगा साइन x लेस देन इक्वल टू 1। इस दो केस में से किसी भी एक केस पर पहले हम विचार करते हैं। मान लेते हैं इसी केस पर पहले विचार करते हैं। साइन x का वैल्यू 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, तो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर जैसे 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। साइन x 1/2, 1/2 का पावर अगर बढ़ाएं 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर 1/4 होगा, जो छोटा होगा 1/2 से और यह छोटा नजर आ रहा है 1 से। साइन x का वैल्यू 1 के बराबर या इससे छोटा तो होगा ही, ठीक है। इस पर पावर बढ़ाएंगे तो रिजल्ट और छोटा हो जाएगा, जितना पावर बढ़ाएंगे उतना रिजल्ट छोटा होगा, जैसे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। 1/2 क्या है, साइन x, यानी साइन स्क्वायर x लेस देन साइन x लेस देन 1। इसी तरीके से साइन 4x लेस देन साइन स्क्वायर x लेस देन 1 होगा। कब? जब साइन x का वैल्यू 1/2 ले तब। लेकिन जब साइन x का वैल्यू 1/2 नहीं ले, 1 ले, तो यहाँ भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू हो जाएगा। यानी इस केस में साइन x का वैल्यू 1/2 है या 1 है यह हम नहीं जान रहे हैं, इस बीच का कोई भी नंबर है। तो एक बात स्पष्ट है कि जितना पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतना या तो छोटा होगा या बराबर होगा। यह सिचुएशन होगा कुछ इस तरह का। साइन 4x लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा टाइप का सिचुएशन नजर आएगा। कब? जब साइन x 0 से 1 के बीच लाई करने वाला नंबर हो तब। इसको हम साइन क्यूब x से डिवाइड कर देते हैं, साइन क्यूब x से डिवाइड कर देते हैं।
साइन क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई साइन क्यूब एक्स। अब हम इसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो इनइक्वालिटी ऐसा ही होगा, अगर एफ एक्स निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब एफ एक्स पॉजिटिव तब एफ एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। लेकिन जब एफ एक्स निगेटिव, तब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स से तो ऐसा टाइप का सिचुएशन नजर आएगा, एफ एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स बाई साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। या तो ऐसा नजर आएगा या ऐसा नजर आएगा, पॉजिटिव रहने पर एफ एक्स पॉजिटिव तब ऐसा, एफ एक्स निगेटिव तब ऐसा। मान लो इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस केस को भी किया जा सकता है जैसे हम इस केस का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लिमिट लेते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स साइन एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। लेकिन इसका लिमिट 1 होगा, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका भी लिमिट 1 है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि दिस इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो सैंडविच थ्योरम से यह निष्कर्ष निकलेगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। सैंडविच थ्योरम से यह निष्कर्ष निकलेगा। इसी तरीके से जब एफ एक्स निगेटिव होगा तब भी कैलकुलेशन को आगे करने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका लिमिट 1 आ रहा है। यह तो बात हो जाएगा जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच। सिमिलरली इसी तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस केस में भी इसका लिमिट 1 ही मिलेगा, तो फाइनली इसका लिमिट 1 हो जाएगा।